31 अगस्त 2012 का वो दिन, न्यूजीलैंड की टीम भारत आई हुई थी दौरे पर और पहला टेस्ट भारत काफ़ी आराम से जीत चुका था। ये दूसरा टेस्ट था बेंगलुरु में। न्यूजीलैंड पहली पारी खेलती है, 365 रनों का चट्टान जैसा स्कोर खड़ा कर देती है। अब भारत की बारी। भारत शुरू में ही थोड़ी सी लड़खड़ा जाती है। 67 पर 3 होती है भारत जब विराट कोहली नंबर 5 पर अंदर आते हैं। उस वक्त क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर खेल रहे होते हैं और न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज शानदार गेंदबाजी कर रहे होते हैं, जिसके कारण विराट कोहली अपना खाता खोलने के लिए 15 गेंद ले लेते हैं। पहले 15 गेंदों पर कोई रन नहीं बनाते, लेकिन उसके तुरंत बाद ही एक बार सेटल होने के बाद कुछ अभूतपूर्व ड्राइवें लगाते हैं। लेकिन तभी दुर्भाग्यवश सचिन तेंदुलकर बोल्ड होकर आउट हो जाते हैं। भारत 80 पे 4। इस वक्त नंबर 6 पर एक और युवा बल्लेबाज सुरेश रैना बल्लेबाजी करने आते हैं और लाजवाब फॉर्म में होते हैं। आते ही 3 लगातार चौके लगाते हैं ऑफ साइड पर। और वैसे ही जब कोई बाएं हाथ का बल्लेबाज इतना बढ़िया खेल रहा होता है, आपको देख के बहुत मजा आता है जब वो ड्राइवे लगाता है। अब जीतन पटेल की ऑफ स्पिन गेंदबाजी पर विराट कोहली निकल कर एक शानदार सा छक्का लगाते हैं और यही नहीं रुकते। इसके बाद हमें उनसे 3 अद्भुत स्ट्रेट ड्राइवे दिखती हैं, एक के बाद एक। मजा ही आ जाता है। युवा ट्रेंट बोल्ट आते हैं गेंदबाजी करने और उनको भी एक परफेक्ट कवर ड्राइव लगाते हैं विराट कोहली। इस वक्त ये दोनों युवा बल्लेबाज एक 99 रनों की साझेदारी लगा चुके हैं और दोनों बहुत ही कंफर्टेबल दिख रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं आ रही इनको, कोई चांस नहीं दे रही है गेंदबाजों को। इसी वक्त सुरेश रैना आउट हो जाते हैं। 99 रनों पर यह साझेदारी खत्म हो जाती है। सुरेश रैना 55 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर पेविलियन लौटते हैं। अब कौन आता है बल्लेबाजी करने? कप्तान महेंद्र सिंह धोनी नंबर 7 पर आते हैं। आते ही 2 लाजवाब लंबे लंबे छक्के लगा देते हैं और सारा प्रेशर और जो दबाव था वो विराट कोहली के कंधों से अपने ऊपर ले लेते हैं, जो कि महेंद्र सिंह धोनी की खासियत हमेशा से रही है। फिर विराट कुछ पुल शॉटें लगाते हैं बड़े आराम से। और जब भी हमें लग रहा होता है कि ये 2 बल्लेबाज भी एक बढ़िया साझेदारी लगा रहे हैं, तभी विराट कोहली जेम्स फ्रैंकलिन की गेंद पर स्लिप पर आउट होते होते बचते हैं, क्योंकि गेंद कैरी नहीं करती स्लिप फील्डर तक। 79 रनों पर नाबाद रह जाते हैं। एक सुंदर सा ऑन ड्राइव दिखता है और कुछ फ्लिक्स दिखते हैं, जिसके बाद विराट कोहली अपने 15वें अंतर्राष्ट्रीय शतक तक बड़े ही आराम से बिना ज्यादा मेहनत के पहुंच जाते हैं। ये टेस्ट क्रिकेट में उनका दूसरा शतक होता है। पहला था ऑस्ट्रेलिया में जाकर। और उनकी इस पारी के थ्रू भारत एक ऐसे वक्त पे था जहां पे लग रहा था कि फॉलो ऑन को अवॉइड करने के लिए खेल रहा है। वहां से भारत अब एक ऐसे पड़ाव पर होता है जहां पे वो न्यूजीलैंड के स्कोर तक पहुंचने लायक हो जाता है। जब भी हमें लगता है कि विराट कोहली आज लंबा खेलेंगे, उसी वक्त टिम साउदी की एक बढ़िया गेंद आती है और विराट कोहली को एलबीडब्ल्यू आउट कर जाती है। टिम साउदी ने इस पारी में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करी थी। विराट कोहली 103 रन 193 गेंदों पर मारकर आउट हो जाते हैं। लेकिन रुकिए, इसी टेस्ट मैच की दूसरी पारी में फिर से भारत 77 पे कोई विकेट नहीं से लेकर 166 पर 5 पे पहुंच जाता है। एक कोलैप्स होता है उस दौरान, जिसके बाद फिर से विराट कोहली आकर संभालते हैं। एक बहुत ही आत्मविश्वासी और शांत पारी खेलते हैं। लगता नहीं कि उन पर वो प्रेशर आ रहा है, उनको भरोसा होता है खुद पे कि मैं हूं जी, अब हो जाएगा। और वहां से फिर से 52 रनों पर नाबाद रहते हैं, भारत को मैच जिता कर आते हैं और MS धोनी आखिर में एक छक्का मार के मैच जिताते हैं। इससे हमें यह दिखता है कि भारतीय क्रिकेट में, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो या T20 हो, ये दोनों दिग्गज हैं, ये दोनों भविष्य है भारतीय क्रिकेट का। जब तक विराट और धोनी है, विराट पूरी पारी के लिए, धोनी फिनिशिंग के लिए और दबाव भी अपने सर लेने के लिए काबिल हैं। और इन दोनों के भरोसे भारतीय क्रिकेट आगे बढ़ सकता है बहुत बढ़िया तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। बाय बाय।